हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे केमिस्ट्री के लघुत्तरीय प्रश्न जो कि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2024 में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको ये सारा चीज़ नहीं अभी आता है, नहीं भी थ्योरी पर है, तो मैं आपको समझा के बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह के वीडियो के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके एग्जाम में पक्का ये प्रश्न आता ही आता है। सवाल कह रहा है कि आईपीएससी नाम लिखे, ठीक है। 4 हमने लिया है, इसमें मैं आपको थ्योरी भी हल्का कवर कर दूंगा, ठीक है। आईपीएससी नाम लिखने के लिए फॉर्मूला जो होता है, सबसे पहले फॉर्मूला, आप ये पढ़े भी नहीं होंगे, मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला लिख लीजिए, जो आईपीएससी नाम लिखने का फॉर्मूला है ये पहले आप लिख लीजिए पॉइंट, ठीक है। ध्यान से रहिएगा, 2-3 मिनट रुक के देखिए, फिर आपको पूरा पता चल जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं हम 2 डिग्री प्रीफिक्स। आप सर ये क्या है तुरंत बताएंगे, रुक जाना। 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद फिर लिखेंगे हम 1 डिग्री प्रीफिक्स, ये मतलब प्रीफिक्स, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम वर्ड रूट, क्या लिखेंगे सर, वर्ड रूट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम 2 डिग्री सफिक्स, उसके बाद लिखेंगे 1 डिग्री सफिक्स। ये आपको अगर याद है ना तो सर ये बिल्कुल हलवा है, ये बिल्कुल क्या है, हलवा है। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने लिखा है ना इसका मतलब क्या क्या हुआ वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए सर, ये पी का मतलब प्रीफिक्स, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब होता है प्रतिस्थापी, क्या होता है, प्रतिस्थापी होता है, क्या होता है, प्रतिस्थापी। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन आता है, प्रतिस्थापी। अब बोलो प्रतिस्थापी क्या होता है, तो प्रतिस्थापी वैसे पदार्थ होते हैं, वैसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो किसी कार्बन के चेन में जाके अलग रूप से लगते हैं। जैसे कि आपका हो गया क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, CH3 हो गया और आपका C2H5 हो गया ना। तो ये सारे जो हमने लिखा है ना, ये सारे क्या है, प्रतिस्थापी के रूप में काम करते हैं, किसी कार्बनिक यौगिक में जाके सट जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी कहते हैं। ये सारा हमारा क्या है, प्रतिस्थापी है, ठीक है। 2 डिग्री प्रीफिक्स आपने समझ लिया। उसके बाद देखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन आपको पूरा समझा के मैं जाऊंगा, ठीक है। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, इसलिए ध्यान से देखिएगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब सर क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कहीं कार्बन में कहीं चेन बन रहा है, क्या चेन का मतलब क्या हुआ, श्रृंखला, क्या हुआ, श्रृंखला हुआ, क्या हुआ, श्रृंखला। मतलब अब आपको पता है जो कार्बनिक यौगिक होता है वो किसी भी तरह का हो सकता है, वो सीधा भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे करके ऐसे भी हो सकता है, या तो वो ऐसे भी हो सकता है ना। तो ये ऐसे करके ऐसे हो सकता है। तो ये हमारा क्या, एक तरह से देखिए चक्र ने बन गया, साइकिल के चक्र। तो देखिए कार्बनिक यौगिक जो है ना उनकी श्रृंखला ऐसे मतलब कि किसी भी तरह से हो सकते हैं, सिंपल ये कह सकते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रतिस्थापी लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स कि कहीं कार्बन में चेन बन रहा है तो चेन बन रहा है तो उसको हम लिखेंगे, अगर नहीं बन रहा हो तो नहीं लिखेंगे। अब इसमें आएगा तो सब आपको पता चलेगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ, तभी ना बना पाइएगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब अगर कार्बन में कहीं चेन बन रहा हो तो चेन को लिखेंगे, नहीं बन रहा हो तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए वर्ड रूट का सर मतलब क्या हुआ, ये तो आपको बढ़िया से आना चाहिए। सिर्फ कार्बन का संख्या 1 है तो उसको बोलेंगे मैथ बोलेंगे। अगर कार्बन की संख्या 2 है मतलब कि 1 कार्बन या 2 कार्बन तो उसको क्या बोलेंगे, उसको एथ बोलेंगे, ठीक है। अगर कार्बन 3 कार्बन है तो उसको बोलेंगे प्रोप बोलेंगे। 4 कार्बन है तो उसको बोलेंगे ब्यूट बोलेंगे ना। 5 कार्बन है उसको बोलेंगे हेक्स बोलेंगे, है ना। 6 कार्बन है उसको हेप्ट बोलेंगे। 7 कार्बन है तो उसको बोलेंगे, सॉरी 5 कार्बन गलती हो गया, 5 को प्रोप बोलेंगे, पेंटन बोलेंगे, गलती हो गया था ना। 5 को पेंट और 6 को हेक्स बोलेंगे और 7 को हेप्ट बोलेंगे। और 8 कार्बन है तो नॉन बोलेंगे और 9 कार्बन, सॉरी अरे यार 8 कार्बन है तो ऑक्ट बोलेंगे, ठीक है। 9 कार्बन है तो नॉन बोलेंगे और 10 कार्बन है तो डैक बोलेंगे, ठीक है। ये सारा हमारा क्या है, वर्ड रूट है। उसके बाद आता है सर 2 डिग्री सफिक्स। क्या आता है, 2 डिग्री सफिक्स। एस का मतलब सफिक्स। अब बोलो 2 डिग्री सफिक्स का मतलब, ये जो हमने बोला ना सारा चीज़ लिख लो इसका मतलब क्या होता है, फिर आपको आईपीएससी में बिल्कुल हल्का लगेगा, एकदम हलवा लगेगा पूरा। 2 डिग्री सफिक्स का मतलब क्या हुआ, 2 डिग्री सफिक्स का मतलब हुआ कि कहीं बॉन्ड बन रहा है, कहीं बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड में क्या होता है आपको पता है ना, बंध से कि डबल बॉन्ड बन रहा है या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, मतलब कि इसमें हम बंध को दर्शाते हैं। 2 डिग्री सफिक्स का मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो गया। बाकी सिंगल बॉन्ड तो लगभग रहबे करेगा, सिंगल बॉन्ड समझना अंडरस्टूड होता है ना। अब 1 डिग्री सफिक्स का मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री सफिक्स का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप, यानी कि FG, इसको बोलते हैं क्रियाशील समूह। जैसे कि आपका हो गया OH हो गया, COOH हो गया, है ना, C डबल बॉन्ड O हो गया, इधर आपका जो रहता है ये सभी आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप, जिसको बोलते हैं 1 डिग्री सफिक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ, वर्ड रूट का मतलब क्या हुआ, 2 डिग्री सफिक्स का मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री सफिक्स का मतलब क्या हुआ। अगर ये आपको पता है तो सारा चीज़ आप इसको कर लीजिएगा आसान से, ठीक है। आइए हम देखते हैं। अब देखिए
अब कार्बन आपका समझिए डायरेक्ट यहाँ से ध्यान सुनिएगा। पहला आपका ये है, देखिए अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर थोड़ा सा लिख देता हूँ, देखिए बोल देता हूँ, कॉपी में लिख लीजिए। ये है CH3, ये CH2, ये CH2, ये CHO है, ठीक है ना। तो देखिएगा जरा, ये जो पूरा लिख लिए हैं इसका क्या बोल रहा है, IUPAC नाम लिखने। तो IUPAC नाम लिखने में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला चुनिए, लंबी से लंबी श्रृंखला चुनिए। क्या कीजिए, लंबी से लंबी श्रृंखला चुनिए, मतलब कितना लंबा चेन आप चुन सकते हैं कार्बन का, वो पहले आपको चुनना पड़ेगा। तब ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, 2 डिग्री प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स वर्ड रूट 2 डिग्री सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स। पहले चेन चुन लीजिए, फिर आपको ये इस पर आना है, तो चेन चुन, लंबा चेन चुनिए। अब देखिए इसमें सर आ रहा है CHO, ये क्या है, यही तो है अभी जो बोले थे ना 1 डिग्री सफिक्स। देखिए लिखे ना, अभी हम लिखे ना CH नहीं लिखे, इधर देखिए CHO, ये भी हमारा क्या है 1 डिग्री सफिक्स, यानी इसको बोलते हैं क्रियाशील समूह। तो क्रियाशील समूह आएगा जहाँ से, उसी को हम प्राथमिकता पहले देंगे। तो क्रियाशील समूह यहाँ से आ रहा, तो यहाँ से नंबरिंग हम करेंगे। तो यहाँ से नंबर कर सकते हैं, नंबर 1 पर ये आ गया, नंबर 2 पर ये आ गया, नंबर 3 पर ये आ गया, नंबर 4 पर ये आ गया। तो टोटल कितना प्रकार का चेन का संख्या कितना हो गया, टोटल बोले तो 4 शाखा वाली लंबी चेन बनी है, समझ रहे हैं ना, 1 2 3 4। CHO हमारा फंक्शनल ग्रुप था 1 डिग्री सफिक्स, तो इसको पहले प्राथमिकता देते हैं चेन गिनने में, ठीक है। लिखने में देखिए सबसे पहले कौन आएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा। यहाँ हम गिनने का बात कर रहे हैं, ये पॉइंट ध्यान दीजिए, यहाँ गिनने का बात करें, गिनने में सबसे पहले जो आप लिख लीजिए, चेन में काउंट करते वक्त सबसे पहले हम देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, किसको, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं। फिर उसके बाद देते हैं बंध को, क्या देते हैं, बंध को। उसके बाद देते हैं हम कार्बन को, उसके बाद क्या देते हैं, कार्बन की संख्या। और उसके बाद देते हैं हम प्रतिस्थापी समूह को। ये ध्यान रख लीजिएगा, प्रतिस्थापी समूह को, ये गिनने का सूत्र हो गया और ये क्या हो गया, लिखने का सूत्र हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले FG को देंगे, तो FG कहाँ है, देखिए FG का मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप मतलब 1 डिग्री सफिक्स, तो फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या है, CHO। इस CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। CHO का मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड हो गया। और एल्डिहाइड जब नाम लिखते हैं ना, इसके लास्ट में लिखते हैं AL, क्या लिखते हैं, AL लिखते हैं। तो एल्डिहाइड के लास्ट में क्या लिखते हैं, AL लिखते हैं, ठीक है, ये पॉइंट है। अब देखिए इनको समझते हैं, अब इनको बनाइए। तो 1 2 3 4 अब पूरा हो गया है, कुछ भी और करना नहीं है। अब यहाँ पर आइए 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब क्या बोले थे, प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी इसमें कोई आपको नजर आ रहा है, सर प्रतिस्थापी नहीं आ रहा है, सर कैसे जानेंगे प्रतिस्थापी है, इसमें नहीं है। देखियो प्रतिस्थापी का मतलब क्या है, Cl Br F I CH3। तो ऐसा सब आपको कोई दिख रहा है इधर उधर, अब बोलेगा सर CH3 तो कहाँ गया, CH3 तो यहाँ दिख रहा है। तो ये चेन में है ना, प्रतिस्थापित चेन में नहीं होगा, वो इधर होगा या तो ऊपर होता है, जैसे ऐसे लगा देता है ना CH3 यहाँ पर, तो ये यहाँ पर प्रतिस्थापी का काम करता है। यहाँ इधर ही लगाए थे CH3, तो ये आपका कैसा काम करता है, प्रतिस्थापी, इसके नीचे प्रतिस्थापी वाला काम करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना, Cl Br Fi CH3 C2H5 ऐसा कुछ दिख रहा है इसमें नहीं है, तो प्रतिस्थापी हमारा इसमें है ही नहीं। तो प्रतिस्थापी नहीं है मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स का काम खत्म। अब बात करते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब क्या बताए थे, क्या चेन बन रहा है, गोल चेन बन रहा है, तो गोल चेन नहीं बन रहा है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स का भी काम खत्म। अब बात करते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब क्या हुआ, कितना कार्बन गिनिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट, ठीक है। अब उसके बाद देखिए वर्ड रूट हो गया। अब क्या है, 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स का मतलब हुआ कि कितना बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है कि सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो देखिए यहाँ भी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो सब जगह क्या हमारा सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड में क्या आता है आपका, एल्केन आता है, क्या आता है, एल्केन। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम N जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, N। तो ब्यूट में N जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूट प्लस N हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 डिग्री सफिक्स हो गया। अब देखिए 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स का मतलब क्या हुआ, कोई देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप जरूर यहाँ पर क्या है, CHO है। और CHO है तो इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। और इसके लास्ट में क्या लगाते हैं, AL लगाते हैं। तो क्या लगा देंगे यहाँ, ब्यूटेन। अच्छा देखिए ब्यूटेन। अब ये कितने नंबर पर, यहाँ आपको नंबर 10 होना पड़ा, 1 पर है तो यहाँ लिखेंगे 1 पर, और लास्ट में क्या लगेंगे, L। तो ब्यूटेन 1L, ये आपका हो गया इसका आंसर, ये पूरे का। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन 1L बोल सकते हैं। कभी कभी पता है एग्जाम आपको, एग्जामिनर में ऑप्शन में 1 नहीं रहेगा, क्योंकि 1 जो है ना वो समझ जाता है एग्जामिनर, इसलिए 1 हटा के सीधा पता है वो क्या लिख देता है, ऐसे लिख देगा ब्यूटेनल, ऐसे लिख देगा
तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। तो हमने देख लिया कि इस सूत्र के माध्यम से और प्रतिस्थापित माध्यम से किस प्रकार हमने IUPAC नाम लिखा और आपको आसान भी जाएगा। अब हम दूसरा आपको करके दिखाते हैं, फिर आपको मजा आएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं अब ये में दूसरा इधर था, तो इसी को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं आप। सूत्र आपको पता होना चाहिए क्या, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 2 डिग्री सफिक्स, फिर 1 डिग्री सफिक्स, और इसका क्या क्या मतलब है वो हमने आपको बता दिया। ये तो हो गया IUPAC नाम लिखने का सूत्र। लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चेन गिनना पड़ेगा, सबसे लंबा चेन होना चाहिए। ये वाला बना रहे थे, इसमें लंबा चेन कहाँ मिलेगा, गिनिए तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन आ रहा है। इधर से भी गिनिए 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन मिल गया, हमको पता है कितना कार्बन मिल गया, 5 कार्बन मिल गया। अब बात आता है सर, कार्बन तो 5 मिल गया, 5 से ज़्यादा लंबा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब लेकिन ज़रा इसमें कुछ देखिए, ये आ रहा है आपको C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कीटोन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कीटोन, कीटोन बोलते हैं। देखिए इसके भी इस तरफ CH2 है, इसके इस तरफ CH2 है, इसका सूत्र होता है R, ये R, इस R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। मतलब कि देखिए C डबल बॉन्ड O, इधर भी एक कार्बन का यौगिक है, इधर भी एक कार्बन का यौगिक है। तो देखिए है ना, R का मतलब हो गया कार्बन का यौगिक, यहाँ पर R का मतलब यहाँ पर CH2, यहाँ भी R का मतलब ये CH2, और बीच में C डबल बॉन्ड हो, तो इसको क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। और इसके लास्ट में लगाते हैं ऑन, क्या लगाते हैं, ऑन। जैसे हमने एल्डिहाइड के लास्ट में क्या लगा था, एल्डिहाइड का CHO होता है, इसके लास्ट में क्या लगाते थे, Al लगाते थे। तो कीटोन का हम लगाएंगे ऑन या ONE ऑन, ऐसे करके है ना, ये लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चेन चुनना, चेन आपने चुन लिया 5, ध्यान से देखिएगा। अब जरा देखिए इसमें आपको ये करना, ये हमारा क्या है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल का मतलब क्या हो गया, 1 डिग्री सफिक्स, अभी तुरंत आपको पता है ना। तो 1 डिग्री सफिक्स का मतलब क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। अभी तो हम सूत्र नहीं बैठा रहे हैं, सूत्र भी नहीं बैठा रहे, अभी सिर्फ काउंट कर रहे हैं। तो देखिए काउंट में सबसे पहले कम नंबर मिलना चाहिए FG को, किसको मिलना चाहिए, FG मतलब फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कौन है, यही ना फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन इसको बोलते हैं, क्या, कीटोन। तो इसको कम से कम नंबर आपको देना है, चाहे कार्बन चेन कितना भी छोटा क्यों ना बने, इसको क्या आपको कम नंबर देना है। तो इधर से गिनते हैं, इधर से 1 2 3, तो ये 3 नंबर पर आया, 4 5। अब इधर से गिनिए 1 2 3, मतलब इधर से भी गिने तो 3 नंबर पर आया, इधर से भी गिने तो 3 नंबर पर आया। तो किधर से करिए, चलिए इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5, तो हमारा कितने बार 3 पर आ रहा। अब पूरा हम चेन बना चुके हैं, टोटल 5 गो चेन बना है इसमें, मतलब कि 5 कार्बन का चेन बना है। अब लिखेंगे IUPAC नाम। तो पहले क्या आएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स, क्या आएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब क्या हो गया, अरे क्या आ गया, प्रतिस्थापित। तो क्या आपको कोई इसमें प्रतिस्थापित दिख रहा है, सर बिल्कुल। प्रतिस्थापित का मतलब क्या हो गया, Cl Br CH3, ये सब आपको कोई दिख रहा है, Cl Br जैसा इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो प्रतिस्थापित मतलब इसका अभी कॉम इसमें नहीं है। बात करते हैं सर 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ, चेन कहीं गोला भी बन रहा है, चक्र भी टाइप बन रहा है। तो देखिए इसमें तो बिल्कुल सीधा है, चक्र उक्र कुछ नहीं बन रहा है, तो इनका भी कॉम बिल्कुल खत्म। अब बात करते हैं WR का। WR मतलब वर्ड रूट, कार्बन कितना है, तो कार्बन क्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, क्या, पेंट। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे पेंट, क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट हो गया। अब देखिए 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स का मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखिए सारा का सारा इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जुड़ता है, N जुड़ता है, क्या जुड़ता है, N। तो पेंट प्लस N हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 डिग्री सफिक्स भी हो गया। अब बात करते हैं 1 डिग्री सफिक्स। तो 1 डिग्री सफिक्स का मतलब क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में कौन सा है, यही तो है, कीटोन, यही ना फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। और इसके लास्ट में क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना कि कितने नंबर पर, 3 नंबर पर। तो आपको यहाँ 3 लिख के और देना है ऑन, यानी कि ऐसे लिख देना 3 ऑन। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ऑन, इसका नाम हो जाएगा। देखिए ये जो आप हम डैश लगाते हैं, इसका मतलब पता है क्या होता है, देखिए ये हो गया शब्द, ये हो गया संख्या। तो संख्या मतलब शब्द और संख्या के बीच डैश लगाते हैं, ये संख्या है शब्द, तो ये हो गया इसका IUPAC नाम। इस तरह से आप कर लीजिएगा, ठीक है। आप देखते हैं 3 नंबर देखते हैं, फिर 4 नंबर आप हमें खुद से बना के दिखाइएगा। 4 नंबर सबसे पहले क्या, सबसे पहले कार्बन का लंबा से लंबा चेन चुनो। अभी सूत्र पर ध्यान देना, सबसे पहले लंबा चुनो। लंबा चेन चुनने के बाद आपको ध्यान रखना है कि इसको सबसे पहले प्राथमिकता, मतलब इसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो लंबा चेन चुनिए, तो कैसे होता है, 1 2 3 4 5, ऐसे गए तो 5 हुआ। अब ऐसे जाते हैं तो 1 2 3 4, तो 4 हुआ था और कम में होगा, तो हमको लंबा चुनना है। तो फिर जाते हैं 1 2 3 4 5, तो यही होता है लंबा चेन, ठीक है ना। तो यानी कि चाहे इधर से करिए 1 2 3 4 5, 5 यही होता है, तो 5 लंबा मिल गया। अब ये ध्यान देना है कि अब देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप तो कोई नहीं है, फंक्शनल ग्रुप को है, फंक्शनल ग्रुप मतलब
ऐसा कुछ है, कीटोन, एल्डिहाइड, COOH, ऐसा कुछ दिख रहा है, ये सब फंक्शनल ग्रुप होता है। ऐसा इसमें कुछ ना है, तो ये नहीं होगा। अब बंध देखते हैं, बंध का मतलब डबल बॉन्ड। तो देखिए इसमें डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को आपको पहले प्राथमिकता देना पड़ेगा। तो अब डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। 5 चेन चुन लिया है ना, अब डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर दो। इधर से गिनते हैं तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यानी कि इधर से अगर गिनते हैं तो तीसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, अब इधर से गिनिए तो 1, 2, मतलब इधर से गिने तो दूसरे के बाद आया, तो कम तो यही नहीं हुआ, तो हम इधर से हमारा गिनती सही होगा, इधर से गिनती सही नहीं होगा। तो 1, 2 और ये 3 और ये 4, ये हो गया 5, तो हमारा 5 कार्बन का चेन हो गया। अब जब चेन हो गया है तो पूरा इनका काम खत्म, अब काम है इनका। अब देखिए इनमें सबसे पहले कौन आया है, 2 डिग्री प्रीफिक्स। सर 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ, प्रतिस्थापी। क्या इसमें प्रतिस्थापी कोई मिल रहा है? हाँ, अब की बार प्रतिस्थापी मिल रहा है। बोलो कैसे? चेन हमारा कैसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे गया चेन, देखो कैसे बना है चेन आपका, ऐसे बना है, ऐसे करके ऐसे चेन बना है आपका, यही चेन बना है ना, अरे यही चेन बना है 5 गो। हम क्या बोले, चेन आपका कैसे ये हो सकता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे तो करके गोल, ऐसे कैसे नो चेन हो सकता है। तो चेन अब क्या आपका ऐसे करके ऐसे गया है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो आपकी बार ये एक्स्ट्रा बच गया ना, तो एक्स्ट्रा बच गया तो ये क्या हो गया आपके प्रतिस्थापी। हमने लिखाया है ना, लिखा है ना, ClBr या C2H5 या C3H7, ये सारा आपका क्या होता है, प्रतिस्थापी होता है। ठीक है, अब जरा देखिए इसमें, अब क्या हो गया, 2 डिग्री प्रीफिक्स मतलब प्रतिस्थापित, तो प्रतिस्थापित इसमें है, तो पहले किसका नाम लिखेंगे, प्रतिस्थापित का नाम लिखेंगे। अब देखिए प्रतिस्थापित कितने नंबर पर है, 1, 2, 3, यानी कि तीसरे कार्बन के पास क्या हमारा ये प्रतिस्थापित जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन पर, तो लिखेंगे 3 नंबर पर, 3 देंगे डैश, प्रतिस्थापित CH3 को बोलते हैं मिथाइल, CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। लिख लीजिए इधर, CH3 को बोलते हैं मिथाइल, ठीक है, फिर C2H5 को बोलते हैं इथाइल, ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका C3H7, इसको बोलते हैं प्रोपाइल, क्या बोलते हैं, प्रोपाइल बोलते हैं, और फिर C4H9 इसको बोलते हैं ब्यूटाइल। ठीक है, इसी तरह से बहुत आगे है। तो CH3 क्या बोलेंगे, मिथाइल बोलेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, क्या बोलेंगे, 3 मिथाइल। ठीक है, अब देखिए 2 डिग्री प्रीफिक्स का अब क्या 1 डिग्री प्रीफिक्स, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई चेन बन रहा है। तो देखिए सर कोई चेन उन तो नहीं बन रहा है, गोल टाइप का, साइकिल टाइप का कोई बन रहा है, नहीं बन रहा है, एकदम सीधा है हमको, ये क्या है, बिल्कुल सीधा ही है, तो इनका काम बिल्कुल खत्म। वर्ड रूट मतलब कितना कार्बन है सर, टोटल 5 कार्बन था, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, तो क्या हो गया, पेंट। ठीक है, पेंट हो गया। अब जरा देखिएगा, अब 5 वर्ड रूट हो गया। अब 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स का मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कितना बॉन्ड बन रहा है, तो देखिए सर मैक्सिमम 2 बॉन्ड है, क्या है इसमें, 2 बॉन्ड है। तो देखिए पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तो ये डबल बॉन्ड है ना, दूसरे कार्बन के बाद आ रहा है, किसके बाद आ रहा है, दूसरे कार्बन के बाद आ रहा है, दूसरे कार्बन के बाद इसका लिख देंगे पेंट 2, दूसरे के बाद 2। अब डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इन, तो पेंट 2 इन हो जाएगा, इसका काम खत्म। अब देखिए क्या है 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स का मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमारा ये हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा आपको समझ आया होगा। इस वाले का आंसर आप हमें बता के दिखाइए कमेंट में, ठीक है, अगर आपको समझ आया। और इसी तरह की वीडियो के लिए अगर आपको जो भी क्वेश्चन का चाहिए, फिजिक्स का चाहिए, केमिस्ट्री का, सब आप हमें कमेंट करेगा, मैं आपको बताऊँगा इंपोर्टेंट। ठीक है, धन्यवाद।